ये मुझे काफी टाइम से लाइक प्रपोजल वगैरह भिजवा रहा है, सब कुछ है वो वगैरह वगैरह, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रही हूँ। 6 मंथ्स हो गए हम एक दूसरे को जानते हैं। तो देयर आर सो रूमर्स अबाउट मी कि हसन के साथ मैं कोई रिलेशनशिप में थी एंड एवरीथिंग। वो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी सच्चाई है जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये बेहतर है कि मैंने उसको पहले थोड़ा टाइम दिया, जाना कि अच्छा यार ये क्या इंसान है। सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज मैं बात करना चाहूँगा एक कंटेंट क्रिएटर, एक टिकटॉकर यानी समिया हिजाब, जो आजकल बहुत वायरल जा रही हैं। उनका दावा ये है कि उनको घर से अरेस्ट किया गया, एक हसन नाम के लड़के ने। उनका पहला बयान ये था कि मुझे रिजेक्शन के तौर पर अरेस्ट किया जा रहा है। मैंने एक प्रपोजल रिजेक्ट किया जिसके तौर पर हसन शाहिद नाम के लड़के ने मुझे अरेस्ट किया। वो 4 महीने से मेरे पीछे पड़ा हुआ था। उनका पहला स्टेटमेंट यही था कि मैं तो किसी ऐसा नाम के लड़के को जानती ही नहीं। 4 महीने से वो मुझे मैसेज कर रहा था व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर कि मुझसे शादी कर लो। मैंने उसको कहा मैंने आपसे शादी नहीं करनी, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इस वजह से वो मेरे घर आया और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और मुझे ले गया। ये उन्होंने दावा किया है। हर दिन ही में इस लड़की के एंगल चेंज हो गए। जो रात को इस लड़के के साथ पार्टियां करती थी, वेव पीती थी, इंजॉय करती थी, 4 दिन में इसकी ऐसी एंगल चेंज हुए हैं जैसे इसको कुछ मालूम ही नहीं कि हसन शाहिद है कौन। रात को गाड़ी में उसके साथ जाती थी, हैंड्स में हैंड्स डालकर बैठ के वीडियोस बनाते थे, वेव पी रहे होते थे। हसन शाहिद ने इसे बहुत से गिफ्ट्स दिए, कोल्ड ड्रिंक, 7 लाख का आईफोन, गुलदस्ते वगैरह वगैरह। इस खातून ने पहला स्टेटमेंट दिया कि मैं सना नहीं बनना चाहती। उसका केस भी ऐसा था, उसने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की और उसे कत्ल कर दी। इस लड़की ने इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये भी मुझे कत्ल ना कर दे। सारे अवाम को दिल के छू देने वाली बात इसने की है कि मैं सना नहीं बनना चाहती। सना कहाँ और ये कहाँ। इसने कहा ना कि मैं सना नहीं बनना चाहती, फिर उसके साथ पार्टी क्यों करती थी, उसके साथ वेव्स क्यों पीती थी, उसके साथ गाड़ियों में क्यों बैठती थी, उससे गिफ्ट्स क्यों लेती थी। ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और थोड़ी सी स्किप नहीं करनी। इसके अंदर बहुत से राज छुपे हैं जो आपको मैं बताता हूँ। यह वीडियो देख सकते हैं कि लड़का तो वापस जा रहा है, किडनैप करने तो आया ही नहीं। यहाँ पे ट्विस्ट पैदा होता है ना कि लड़का तो वापस जा रहा है, किडनैप करने तो आया ही नहीं। मैं एक लड़का हो के ये सारे मर्दों की तरफदारी नहीं कर रहा, जो सच है मैं उसको बयान कर रहा हूँ, लेकिन यह गलत हसन ने भी है। आप आगे वीडियो देखें पूरी। ये लड़का गया गाड़ी में बैठ के, लड़के ने उससे फोन खींचा और ये लड़की अब उससे फोन मांग रही है। ये आप देख सकते हैं, ये लड़की ने उसके हाथ से ये फोन खींचा और पीछे वाली पॉकेट में डाल लिया, और ये लड़के ने फिर से फोन पकड़ा उसके पीछे वाली पॉकेट से और ये फोन नीचे गिर गया। ये लड़का उतरा गाड़ी से और उसने अब ये नीचे से उसने फिर दोबारा फोन पकड़ा, ये फोन पकड़ा उसने दोबारा और ये फिर गाड़ी में बैठ गया। वो लड़की फिर इसे फोन खींची जा रही है। लड़की अब जान के अंदर गाड़ी में बैठी है। लड़की तो अंदर जान के गाड़ी में बैठी, लड़का तो उसे अंदर गाड़ी में बिठा ही नहीं रहा। लड़का उसे बल्कि बाहर खींच रहा है गाड़ी से, उसे अंदर धक्के नहीं दे रहा, उसे बाहर खींच रहा है। लड़की ने अंदर किसी किसी स्टीयरिंग या किसी सीट को पकड़ा हुआ जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रही। लड़का तो उसे अंदर से सीट के बाहर निकाल रहा है कि मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। लड़का तो आया उससे फोन लेने हैं, लड़का तो उसे गाड़ी में बिठा ही नहीं रहा। वो तो पहले आपने देखा नहीं वीडियो कैसे वो घर से गया। अगर उसने अरेस्ट करना होता तो उसको घर से पकड़ लेता। वो गाड़ी में जाकर उससे फोन खींचा और गाड़ी में जाकर बैठ गया। लड़की तो उसके पीछे भागी फोन लेने। लड़का पूरी कोशिश कर रहा है लड़की को बाहर निकालने की, लड़की नहीं बाहर निकल रही। लड़की खुद जान के अंदर जा रही है, गाड़ी के अंदर किसी उसने चीज को पकड़ा हुआ। यहाँ से तो साफ जाहिर होता है लड़का तो अरेस्ट करने आया ही नहीं था, वो तो अपना फोन वापस लेने आया था। लेकिन लड़के ने भी बहुत गलत किया है, उसको इस अंदाजे से फोन नहीं लेना चाहिए था। लड़की ने पहले कहा था कि हसन शाहिद को मैं नहीं जानती, वो एक लड़का है, मुझे 4 महीने से प्रपोजल्स भेज रहा है जिसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। रिलेशन में ये होता है कि पहले साल हम आप कह के बुलाते हैं एक दूसरे को, दूसरे साल तुम करके बुलाते हैं, और तीसरे साल तुझे इधर आ, तुझे काम है, इधर आ उधर जा। इस सब के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे पर हक जिताने लगते हैं। उनका भी दिल करता है एक दूसरे पर हक जिताना। और जो लड़की थी वो भी हक ही जिता आई थी, वो अपना फोन क्यों नहीं वापस करा रही थी। अगर इतनी इज्जतदार होती तो उसे फोन वापस पकड़ाती, कहती आइंदा के बाद तुम मुझे नजर ना आना।
तो उसने फिर फोन क्यों नहीं पकड़ाया वापस? अगर इतनी हक जिता रही थी, इतनी इज्जतदार होती तो। समिया ने खुद दावा किया है कि मैंने हसन से 15 लाख रुपया लिया है और उससे आधे ज्यादा मैंने पैसे वापस कर दिए हैं। एक्चुअल में हक बांटना एक दूसरे का फर्ज होता है, लेकिन वो फर्ज होता है निकाह के बाद। इसको हम कहते हैं हराम रिलेशनशिप। इसमें हम बहुत से गुनाह भी कर बैठते हैं। रात को जो नाइट्स पार्टी करते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, ये तो इससे भी बड़ा ज्यादा गुनाह है और जिसे अल्लाह ताला ने बहुत सख्ती से मना फरमाया है। इसलिए अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने के लिए कहा है कि औरत से निकाह कर लो जिससे तुम पसंद करते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शादी उसी से करो, शादी उसी मर्द से करो जो सबके सामने तुम्हारी जिम्मेदारी, 4 लोगों के दरमियान तुम्हारी जिम्मेदारी ले कि मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ, तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ, वरना उस मर्द से शादी ना करो। तो बाद में फिर इसी लड़की का बयान आया कि मैं इस लड़के को टेस्ट करा रही थी। मेरी माँ ने बहुत सा बुरा वक्त गुजारा है, इसलिए मैं इसको टेस्ट करा रही थी कि आगे मेरे साथ क्या होता है। ये टेस्ट होता है भला, रात को पार्टियां करके रात को इसके साथ तरी की रात में इसके साथ वक्त गुजार कर, इसको टेस्ट कहते हैं। अजीब टेस्ट है इसका। फिर इस वजह से तो मर्द बदनाम होते हैं, लेकिन गलती मर्द की भी है, इस औरत की भी है। दोनों ने बहुत गलत किया है। अंदाजा उसका नहीं सही था, उसने झूठ बोले हैं। इस सब वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि सोशल मीडिया पर जो हकीकत दिखाई जाती है वो सच नहीं होती। गिरफ्तार तो वो करने आया ही नहीं था, वो तो मोबाइल लेने आया था अपना वापस, लेकिन उसका अंदाजा बहुत गलत था। और इस सब का रिजल्ट ये निकलता है कि सोशल मीडिया पर जो हकीकत दिखाई जाती है वो सच नहीं होती। मोबाइल तो वो लेने आया ही नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी धूम बजी हुई थी कि लड़के ने लड़की को अरेस्ट किया, गाड़ी के अंदर जबरदस्ती बिठाया। लेकिन आप खुद देख सकते हैं वो तो अपना मोबाइल खींच रहा था, लड़की तो खुद गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई थी। और हैरान की बात यह है कि अगर 1 या 2 घंटे बाद ये कैसी वीडियो लीक होगी। ये सब एक व्यूज का भी चक्कर होता है, पैसे कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, और या कोई और इनकी हकीकत होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया है औरत की इज्जत की जाए, औरत के मामलों में अल्लाह से डरो।